वेलकम टू रे क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कंबाइंड और भी टॉपिक्स के साथ पूछा जा सकता है। जैसे रेशोज में हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और ये ध्यान देना है, आपको समझना है। सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। सबसे पहली बात, ये परसेंटेज डेफिनेशन क्या है इस परसेंटेज की। ये अगर देखेंगे हम, ये दो वर्ड से बना है, एक तो पर, दूसरा ये सेंट। क्लियर है। ये पर जो है, पर मीन्स फॉर एवरी या फॉर ईच, और ये सेंट जो है इसका मतलब है 100 सेंट। अब ये जो परसेंट वर्ड है, परसेंट, ये एक लैटिन एब्रीविएशन से आया है, परसेंटम, जिसका मीनिंग भी यही होता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। अभी हमने देखा कि ये परसेंटेज जो बना है, मतलब परसेंट जो है, ये किन वर्डों से बना है और इनका इंडिविजुअल मीनिंग क्या है वो हमने देख लिया। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज इज, ये एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इट इज द फ्रैक्शन, लेकिन ये स्पेशल फ्रैक्शन एक है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 100। ठीक है, मीनस फ्रैक्शन मीनस उसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ये वाली फ्रैक्शन स्पेशल फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर तो कुछ भी आ सकता है इसमें, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा। क्लियर है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। यूजुअली हम ये साइन इसमें यूज करते हैं परसेंटेज रिप्रेजेंट करने के लिए, या हम पी डॉट सी भी लिख सकते हैं। कभी अगर पी डॉट सी भी लिखा होगा, उसका मतलब भी है कि ये परसेंटेज ही है। अब जो ये फ्रैक्शन होता है, उसके न्यूमरेटर में जो भी नंबर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो हमेशा ऑलवेज 100 ही रहेगा। तो अब जो न्यूमरेटर में होता है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेट परसेंट। ठीक है, अब रेट के बदले यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो परसेंट बन जाएगा, रेट परसेंट। अब ये परसेंटेज जो टॉपिक है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका सबसे एक एडवांटेज क्या है, वो है कि ये हमें हेल्प करता है किसमें, कोई दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स हैं, कितने भी क्वांटिटीज या कितने भी नंबर्स, उनको कंपेयर करने में ये हमें हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है इसमें, कंसेप्ट है कन्वर्जन वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस परसेंटेजेस में। अब अगर हमारे पास कभी परसेंटेज वैल्यू दी गई होगी और हमें फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें उस टाइम क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज वैल्यू है उसको डिवाइड करना होता है हमें 100 से। क्लियर है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, फ्रैक्शन। अब अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है तो हमें परसेंटेज चाहिए, तो उस टाइम हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो उस टाइम हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमारे पास 100% दिया हुआ है। अब उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100, जो भी वैल्यू दी है उसको डिवाइड 100 से कर दो, तो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म आएगा, तो वो 1 है। ठीक है, इस वाली फ्रैक्शन को कहते हैं होल फ्रैक्शन। दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, 50% अगर हमारे पास दिया होगा और हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा, तो उसका मतलब क्या है, 50 डिवाइडेड बाई, डिवाइड करना किससे है, 100 से। हर किसी पॉइंट पे ही इस्तेमाल होगा। तो ये कैंसिल हो गया, 1 ज़र 2 ज़र। ठीक है, दैट मीन्स 1/2। ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, ये मैं एक टेबल में दूंगा आपको, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन में सीधे ही ये वैल्यूज पूछी जाती है, लाइक 1/2 या कुछ और भी पॉइंट्स हैं, तो वो कभी क्वेश्चन में सीधे ही पूछी जाती है। तो उस टाइम आपको टाइम बचाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हमें कभी अब फ्रैक्शन वैल्यू दी गई होगी, लेट अस सपोज कि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू दी है, अब बोला गया होगा कि ये परसेंटेज में अगर इसका वैल्यू देखेंगे ये कितना आएगा, तो हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शन है अगर उसको परसेंटेज में लाना पड़ेगा तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। मीनस 1/5 को मल्टीप्लाई करो 100 से। ठीक है, 5 1 ज़र, 5 2 ज़र और 1 0 20, मीनस ये कितना परसेंट बना, 20%। क्लियर है। ओके दोस्तों, ये कन्वर्जन टेबल है जो कि मैंने अभी आपको कन्वर्जन करना सिखाया, वो तो आप एग्जाम में भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए आपने क्या करना है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको याद रखनी है। लाइक 100% होता है मीनस 1, अगर कभी 100% लिखा होगा उसका मतलब 1 होता है। 50% का मतलब हाफ होता है। ठीक है, अगर 100 का मतलब 1 है तो 50 का मतलब आधा होता है। 33.33%, या अगर कभी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक, ये वाला भी मान लो इम्पॉर्टेंट, और ये वाला कभी एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकता है, वो ये बड़े वैल्यू देगा आपको एग्जाम में। ठीक है,
तो अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं होंगे या आपको ये कन्वर्ट करना नहीं आया तो समझ लो वो क्वेश्चन चला गया। एक एग्जांपल लिया मैंने बेस्ड ऑन प्रीवियस टेबल। व्हाट इज 33.1/3% ऑफ 90। अब जिसको वो वैल्यू पता नहीं होगा कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/3, ठीक है, इसका मतलब है 1/3। अब जिसको ये चीज पता नहीं होगी कि ये सारा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज जो दिया है इसका मतलब फ्रैक्शन में 1/3 है, उसको तो टाइम लगेगा कन्वर्ट करने में। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये वैल्यू पता ही है कि इसका मतलब है 1/3 ऑफ मीनस मल्टीप्लीकेशन है 90, 3 1 ज़र 3 3 ज़र मीनस इसका मतलब है 30। क्लियर है? देखो आपने कितनी जल्दी ये क्वेश्चन कर लिया, बट आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज 14.28% ऑफ 70। अब ये वैल्यू 14.28, जिसको ये पता होगा 1/7 है इसका फ्रैक्शन में वैल्यू, ठीक है, इंटू 70। ये तो सिंपल है, 7 1 ज़र 7 10 ज़र मीनस इसका आंसर 10 आएगा। ये और एक कन्वर्जन है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मुझे लगा कि आपको ये बता दूं। देखो अगर परसेंटेज आपको दिया गया होगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास 15% दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या बोला है मैंने आपको, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 100 से, मीनस 15 डिवाइड बाई 100। अब अगर डायरेक्टली पूछा गया होगा, लेट अस सपोज कि फ्रैक्शन है नहीं, 15% पूछा गया होगा कि डेसिमल में क्या आएगा, आपने क्या करना है, आपने सीधे ही फ्रैक्शन में पहले इसको कन्वर्ट करो। 15% का मतलब 15 डिवाइड बाई 100, और जिसका डिवाइड 100 होता है दैट मीन्स 0.15, क्योंकि 2 जीरोज हैं तो 2 डेसिमल पॉइंट 2 लेफ्ट की तरफ जाएगा। क्लियर है? ये इसका आंसर है। तो अभी तक आपने अब क्या याद रखा कि अगर हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा किसमें, परसेंटेज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब अगर परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसको डिवाइड बाई 100 करते हैं। क्लियर है? ये तो पहली चीज आपने याद रखी। ये फॉर्मूला आपने याद रखनी है, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइड बाई टोटल। हालांकि ये तो आपको पता ही है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे फिर से ये बता रहा हूँ, क्योंकि इससे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और कौन से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूला से, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और यूजुअली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पर, तो इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर ने क्या दिखाया है, डैश डैश इज डैश डैश ऑफ डैश डैश। ये एक्चुअली इस फॉर्मेट पे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, ये वाला डैश खाली रखा होगा और पूछा गया होगा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होगी। ये देखो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज 10% ऑफ 50। अभी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो परसेंटेज वैल्यू दी है और टोटल दिया हुआ है, तो दैट मीन्स हमें पार्ट निकालना है। लेट अस सपोज ये पार्ट एक्स है, ठीक है, एक्स डिवाइड बाई टोटल कितना दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू परसेंटेज कितनी दी हुई है 10% डिवाइड बाई 100। ये 100 क्यों लिख रहे हैं हमें, मैंने आपको पहले ही बोला है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड बाई 100 करना पड़ता है। तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है तो लेट मी राइट हियर। तो एक्स किसके बराबर आएगा फिर, ये आएगा 500 डिवाइडेड बाई 100, तो मीनस एक्स इज इक्वल टू 5 आया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये और एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि इस फार्मूला के बेस पे आएगा। यहाँ पे पूछा गया है परसेंटेज, ठीक है, पार्ट और टोटल दिया हुआ है, मीनस पार्ट और टोटल दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है, लेट अस सपोज कि एक्स, हमारे पास एक्स की परसेंटेज निकालनी है, एक्स डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू पार्ट कितना है 20 डिवाइड बाई टोटल कितना है 200। क्लियर है, ये 2 0 के साथ कैंसिल हुआ, एक्स इज इक्वल टू 20/2 विच इज 10, मीनस एक्स इज 10%। एट मीनस 20 जो है 10% है किसका 200 का। क्लियर है, ये और एक टाइप है इन क्वेश्चंस में से। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें पार्ट, ठीक है, परसेंटेज भी दी हुई है, अब इसमें टोटल निकालना है। ठीक है, तो टोटल है यहाँ पे टोटल, और पार्ट कितना है 10 दिया हुआ है, इज इक्वल टू परसेंटेज कितनी दी हुई है 20। ठीक है, ये परसेंटेज हो गई। ये फार्मूला को रीअरेंज करके आप ये आंसर निकाल सकते हो, 20t इज इक्वल टू 1000 और t इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 20। एक जीरो के साथ गया, 2 1 ज़र 2 5 ज़र और 0 मीनस 50 इसका आंसर आता है। ठीक है, और मीनस 50 का 20% 10। क्लियर है, ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि इस फॉर्मूला पे बेस है। यूजुअली इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनमें से एक वैल्यू एब्सेंट होगी, 2 दी होंगी
और वो एब्सेंट वैल्यू पूछी गई होगी, ठीक है। इस फार्मूला को रीअरेंज करके आप वो निकाल सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको याद रखनी है, अगर कोई नंबर है हमारे पास, लेट अस सपोज हमारे पास ए नंबर है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है x% से, तो अब पूछा गया है कि जो नया नंबर आएगा ये इंक्रीमेंट के साथ वो क्या होगा। इसमें आप सीधे ये नंबर लेना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक तो ये नंबर प्लस x डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। इसमें एक वेरिएशन भी आती है इस फार्मूला में, अगर सक्सेसिव इंक्रीज होगा मीनस पहले x% से इंक्रीज हुआ, फिर y% से इंक्रीज हुआ, फिर z% से इंक्रीज हुआ, ये सक्सेसिव है। इसका मतलब है पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसके साथ इंक्रीज हुआ, ठीक है। इंक्रीमेंट में प्लस से साइन दिखाता हूँ। तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें ये फार्मूला तो सेम रहेगी यहाँ तक, फिर प्लस करोगे 1 प्लस दूसरी परसेंटेज y डिवाइड बाई 100, फिर 1 प्लस z डिवाइड बाई 100, ठीक है। अभी इसी फार्मूला का और एक वेरिएशन कि अगर अब सक्सेसिव डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये क्या था, अगर डिक्रीमेंट होगा तो क्या फार्मूला बनेगी, परसेंटेज इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। तो ये माइनस साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर अब सक्सेसिव डिक्रीमेंट हुआ 1 माइनस y डिवाइडेड बाई 100, 1 माइनस z डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है यहाँ तक। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि आपको यूज़ होंगी परसेंटेजेस में, और इनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ये। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना इस पे। अगर कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट मी नो। एग्जांपल है, ए नंबर a इज इक्वल टू 200। एक नंबर दिया गया है जिसका वैल्यू है 200, ठीक है, a इज इक्वल टू 200 इज इंक्रीज्ड बाई 20%। व्हाट इज द न्यू नंबर। इस नंबर को इंक्रीमेंट किया गया है 20% से, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नया नंबर क्या होगा। तो हमने अभी देखी है फार्मूला की इंक्रीमेंट वाली फार्मूला क्या होगी, वो होगी a इंटू 1 प्लस इंक्रीमेंट है, ठीक है, प्लस अब कितनी परसेंटेज है 20 डिवाइड बाई 100। क्लियर है। तो वो हुआ a इंटू 120 डिवाइड बाई 100। अब a कितना है 200 है, 200 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो इसके साथ गए, ये हो गया 240, ठीक है। अब नया नंबर जो आएगा वो क्या आएगा 240। अब यही एग्जांपल ली मैंने, बस एक वर्ड चेंज किया मैंने, डिक्रीज। अब हमने अभी ये फार्मूला देखिए इससे पहले, तो अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, a इंटू 1 माइनस होगा फिर, ठीक है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस होगा। अब a कितना है 200, 200 इंटू 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंटेज है ना इसलिए 100 आएगा नीचे। तो ये कितना बनता है, ये बनेगा 200 इंटू ये 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये 2 जीरो इसके साथ गए, 2 इंटू 80 विच इज़ इक्वल टू 160। आई होप कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना।